नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सागर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निश्चित जीत को ऐतिहासिक जीत बनाने के लिए खुरई विधायक भूपेंद्र सेन खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय हैं। क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठकों के बाद बुधवार के मालथोन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की ऐतिहासिक आम सभा के बाद शुक्रवार को खुरई में नगर मंडल और ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा विशाल जनसंपर्क रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े ने कार्यकर्ता सहित मतदाताओं से वोट करने और समर्थन पाने के लिए खुरई में रोड शो किया। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी पर चाशनी वाले बयान को लेकर भाजपा की महिला नेताओं ने कांग्रेस और जीतू पटवारी पर पलटवार किया है। कहा कि जीतू पटवारी की मानसिक स्थिति सही नहीं है और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। में कांग्रेस की मानसिकता, दृष्टि और महिलाओं के प्रति भाव ये कितने निकृष्ट है, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पष्ट होगा। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में वरिष्ठ नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूंढेंगे। महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हूँ महिला, निंदा करनी है तो उनकी कार्यशैली की करो, उनके विषय में कोई राजनीतिक ठोस बात कहनी है वो को। और इस तरह की भाषा का प्रयोग पता नहीं किस डिक्शनरी में से ये ढूंढ के लाते हैं शब्द। कभी टच कहते हैं, कभी आइटम कहते हैं, कभी महिला नेत्री इनकी कहती है कि रेप तो होते रहते। और ये वो पार्टी है जिसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। जीतू पटवारी स्पष्ट करें क्या वे अपनी महिला नेत्रियों में भी इसी प्रकार रस ढूंढने की बात कहेंगे या कहते होंगे या सोचते होंगे क्या? इमरती देवी जी हैं, उनके लिए जो जिस तरह से बयान उन्होंने कहा है इसको भी आप सबने सुना है और मुझे तो इसको दोहराने में भी खराब लग रहा है। पर मैं इसके लिए दो चीज मानती हूँ। एक तो ये उनकी आपसी कला इतनी बुरी है कि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। दूसरा ये उनकी संस्कृति और सभ्यता महिलाओं पर आरोप लगाने की, महिलाओं पर गंदे दृष्टि से देखने की, महिलाओं के लिए गंदे शब्दों का उपयोग करने की ये लगातार रही है और आगे भी रहेगी। ये मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहती हूँ। और मैं जीतू पटवारी जी के लिए कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह की रस की बात कर रहे थे। ये जो चाशनी उनको अपनी माँ में दिखती है, वही चाशनी वो बाहर आकर ढूंढ रहे हैं। तो एक बार जरूर उनके माँ से चर्चा हुई होगी, उनके परिवार में चर्चा हुई होगी, उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन से या उनकी माता जी से, कि उनके भी पास कोई रस या चाशनी है या खत्म हो गई है। ये मैं जरूर उनसे पूछना चाहती हूँ जीतू पटवारी जी से। पहले घर में जाकर इस विषय पर बात करेंगे, उसके बाद घर से बाहर निकली बहनों के सम्मान के बारे में कोई भी टिप्पणी करेंगे। इमरती देवी का अपमान नहीं सहेगा महिला मोर्चा। जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इमरती देवी जो हमारी सम्माननीय है, उनके खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी महिला मोर्चा मध्य प्रदेश घोर निंदा करती है। और सोनिया गांधी भी एक महिला, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके नेता आए दिन महिलाओं पर इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार के हालात कांग्रेस ने जो महिलाओं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करने आए हैं कि आए दिन जो कांग्रेस के नेता और वो खुद एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है सोनिया गांधी, उनके राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, उसके बावजूद भी वो महिलाओं के लिए इस प्रकार की जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया इस प्रकार की टिप्पणी करने का? एक तरह से ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर टिप्पणी हो रही, क्योंकि हम भी नारी समाज से हैं और उनके चरित्र में, उनके संस्कार में शुरू से ही खोट है। किसी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज देखिए उनकी पूरी पार्टी में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई महिलाएं दिखती हैं क्या? क्योंकि महिलाएं मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद इमरती देवी जी को दूंगी कि उन्होंने समय रहते ही बहुत अच्छा निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पूर्व मंत्री को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैतूल जिले के घोंडा डोंगरी में जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान से आक्रोशित महिला मोर्चा द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही भाजपा भवन से रैली निकालकर थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा कर और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी की समस्त भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हम सभी बहनें हैं और कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो हमारी पूर्व मंत्री रही इमरती देवी, चूंकि वो नारी हैं और नारी सम्मान है, नारी नेतृत्व है, उनके प्रति जीतू पटवारी ने अशब्द शोभनीय शब्द का उपयोग किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त नारी शक्ति उनका विरोध करती है। और ऐसे बेकार शब्द, अशोभनीय शब्द बोलने वाले जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कार्रवाई की हम सभी मांग कर। मंदसौर शहर के पशुपतिनाथ रोड के पास बीते 28 अप्रैल को हुए गोलीकांड मामले में शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि घायल का दोस्त ही निकला। घटना वाले दिन दोनों साथ में घूम रहे थे। उसने रुपयों के लेन देन को लेकर फायर किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित इरफान अली ने घटना को लेकर जानकारी दी कि अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पशुपतिनाथ मंदिर पर पता पूछा और फिर उसे गोली मार दी। गोली उसे पीठ में लगी थी। पुलिस ने घायल को छोटे भाई की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। तो जांच में पता चला कि घटना वाले दिन इरफान अपने दोस्त नईम के साथ घूम रहा था। घटना से कुछ देर पहले दोनों प्रतापगढ़ रोड से आइसक्रीम खाकर लौट रहे थे। बाइक पीड़ित इरफान चला रहा था और आरोपी नईम उसके पीछे बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि पशुपतिनाथ से कोर्ट जाने वाली रोड पर दोनों गाड़ी रोककर बात करने लगे। इसी दौरान आरोपी नईम ने इरफान की पीठ पर फायर कर दिया और वहां से फरार हो गया। जाते जाते आरोपी ने पीड़ित को धमका कर गया कि घटना की अगर जानकारी पुलिस को दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी वजह से पीड़ित ने कहानी गढ़ी और सबको ये बताया कि बाइक सवार दो लोगों ने उसे मंदिर का पता पूछा और फायर कर दिया। तो वहीं आरोपी नईम ने बताया कि इरफान ने उससे 9,000 रुपए उधार लिए थे, जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। इसी बात से नाराज होकर इसने इस वारदात को अंजाम दिया। पास में किले से के पास में एक छोटा डैम टाइप बना हुआ है, वहाँ भिजवाया था। भाई तू पैसे दे, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। तो आनाकानी करने लगा। फिर शाम को इरफान अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसको प्रतापगढ़ पुलिया पे आइसक्रीम के लिए ले जाता है 9-9:30 बजे करीब। वहाँ ये काफ़ी बोलता है कि भाई चाहे तेरा मोबाइल दे, तुम्हारा मोबाइल दो या फिर अपनी गाड़ी दो। नहीं भैया, तो मैं नहीं दे पाऊँगा। उसके बाद जब ये लौट के आते हैं तो इसने अपना मन बना लिया था और पहले ही इसने पिस्टल अपने पास रखी हुई थी नईम ने। और वापस आते समय, घर की तरफ वापस आते समय इसने उसको जान से मार ली। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को चाइना माल कहा। जीतू पटवारी के मुताबिक जैसे चाइना का माल नहीं चलता, वैसे ही मोदी की गारंटी भी नहीं चलेगी। बैतूल के भाजपा सांसद और प्रत्याशी डीडी उइके को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। डीडी उइके ने स्वयं खुद कहा था कि वह 5 सालों तक कुछ नहीं कर पाए और वह 5 सालों में लोगों के बीच नहीं पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है कि संविधान बदलने की साजिश हो रही है। वहीं कांग्रेस देश में शरिया कानून लाना चाहती है। गृह मंत्री के बयान पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल संविधान, आरक्षण और मीडिया की स्वतंत्रता को बचाना चाहती है। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 15 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बोला कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने जो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विज्ञापन कर रहे थे, उसी कंपनी से भाजपा ने 50 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार, याद है या भूल गए आप लोग? अरे याद है कि भूल गए? देश में 84% बेरोजगारी है। हर घर वो जहां जवान बेटा है, हर घर परिवार वो जहां जवान पढ़ा लिखा बेटा है, वो सिर्फ एक बात से दुखी है कि मेरे बेटे के पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है। सही है कि गलत?
मोदी की ये बात भी, ये गारंटी भी सच निकली या चाइना का माल निकला? फिर उन्होंने कहा था मैं खाऊंगा। छिंदवाड़ा शहर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक वैवाहिक समारोह से शामिल होने के लिए चौराई के खैरी गए छिंदवाड़ा के युवक वापस घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। शुक्रवार की रात छिंदवाड़ा चौराई मार्ग पर सिरोहा में झिलमिली मंदिर के पास चीचगांव मंदिर मोड़ पर छिंदवाड़ा की ओर से जा रहे बेलगाम ट्रक ने इनकी मारुति वैन को टक्कर मार दिया और फिर उसी पे पलट गया। इस भीषण हादसे में वाहन में सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में दतिया पहुंचकर रोड शो किया और आम जनता को संबोधित किया। संबोधन से पहले सीएम मोहन यादव ने मां पीताम्बरा माई के दर्शन भी किए। उन्होंने वहां पुजारियों की देखरेख में पूजा अर्चना की। उसके बाद मां पीताम्बरा दरबार से किला चौक तक का रोड शो किया, जहां उन्होंने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना हम सभी का दायित्व है। साथ ही कहा कि अस्पताल में यदि किसी की मौत होती है तो सरकारी खर्च पर उसके शव को घर तक छोड़ना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा गेहूं का समर्थन मूल्य को 3,000 रुपए तक करने का भी वादा किया। सीएम ने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में प्रवेश देकर छात्रों को रोजगार से जोड़ने का भी वादा किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों में ना फंसकर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए लोग अपना समर्थन दें। समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे दिखते हैं। हमने कहा हमारी सरकार संवेदनशील है, ऐसे अपमानजनक दृश्य नहीं दिखेंगे। हमने निर्णय कर लिया है, कोई भी कारण से कोई गरीब आदमी के हॉस्पिटल में मृत्यु होगी, सरकार घर तक मट्टी पहुंचा के आएगी, सरकार का सारा खर्चा रहेगा, 1 पैसा उसका नहीं लगने देंगे। ये हमारी संवेदना का सवाल है। ऐसे एक नहीं कई निर्णय हमने किए। आप में से कई लोगों को गेहूं के ऊपर हमारी सरकार बनने के लिए हमने कहा था कि हाँ हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं देंगे। हमने फैसला किया और हमने भाजपा की दृष्टि से अपना एजेंडा रखा। अब आप बताओ, सरकार बनाने के लिए 5 साल की सरकार बनती कि नहीं बनती? कितने दिन के लिए बनती है? 5 साल की बनती है। अब 3 महीने हुए, अब ये कांग्रेस की सत्ता आई नहीं। ये कहा भैया वो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आने वाले का नाम अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है। 80 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में अनाज पहुंचाने वाले का नाम। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर जगह जगह ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे मतदाता जागरूक अभियान के तहत निर्वाचन के लिए मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए संपूर्ण खनियाधाना नगर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली नया बस स्टैंड, रेंज चौराहा, खलक सिंह चौराहा, पुरानी अस्पताल चौराहा, गांधी चौक, टेकरी मंदिर के सामने से होते हुए नया बस स्टैंड पर आकर समाप्त हुआ। रैली में समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और नागरिक भी शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने बाइक रोककर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। मतदान के दिन लोगों को जलपान की व्यवस्था से भी अवगत कराया। संदेश दिया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल हमने 3 तारीख को पिछोर विधानसभा में एक शाम मतदाता के नाम बहुत शानदार कार्यक्रम किया और एक बड़ी संख्या में जनमानस की उपस्थिति है दर्शा रही थी कि लोग इस बार मतदान के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित है, जागरूक है। इसी क्रम में आज खनियाधाना में लगभग 3 सैकड़ा से अधिक जो उपस्थिति है बाइक रैली के रूप में आप देख रहे हैं और यह जन जन तक यही संदेश पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक ऐसा गांव है जहां युवाओं की शादी नहीं होती है। हम आपको बताते हैं क्यों नहीं होती युवाओं की शादी। दरअसल सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद मंदसौर की ग्राम पंचायत अंग्रिया खुर्द के अंतर्गत आने वाले अंग्रिया कला गांव है। इस गांव में सालों से पेयजल की समस्या है। 600 परिवार का इस गांव में मजदूरी और कृषि कार्य कर जीवन यापन होता है। इस गांव में मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं कागजों में ही दम तोड़ देती है, जिस कारण आदिवासी
वर्ग के लोग इस गांव में रहते तो हैं, पर अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए परेशान होते रहते हैं। इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि लगातार नेता से लेकर अधिकारियों तक आवेदन कर चुके हैं, पर आज तक इस गांव में पानी नहीं पहुंचा। जल योजना के तहत इस गांव में पानी के लिए पाइपलाइन तो बिछाई गई, ना ही कनेक्शन दिए गए और ना ही पानी दिया गया। गाँव में पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से लाते, घटिया चढ़ा के लाते हैं साफ। ये मोड़ी मोड़न के शादी नहीं हो रहा हुआ है, कोई दे नहीं रहा है यहाँ के पानी कौन ढोत रहे के उतनी दूर से घाट से चढ़ा चढ़ा के परेशान है। कौन बिटिया दे है? हमारे लड़का बच्चन को कौन बिटिया दे है? तुम बताओ। यहाँ गई तो कब की लिख के ले गए थे, कहाँ के आए थे, सुबह भी ऐसे ही लिख के ले गए थे। कई 1 साल के अंदर तुम्हारे गाँव में पानी आ जाके। आपके द्वारा जो ग्राम पंचायत अगरिया का मामला पानी की संबंध में मेरे नॉलेज में डाला गया है, इस संबंध में जल निगम के अधिकारियों से चर्चा करके वहाँ जो पाइपलाइन डाली जा रही है शीघ्र पहुँचाने की काम चालू करूँगा। लेकिन चूंकि पानी न होने से उस गांव में शादी नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पानी तो पहुँचेगा, परंतु ये सामाजिक मामला है, इस बारे में समझाइश दी जाएगी। आपके प्रियंका गांधी के राजीव गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि विक्टिम कार्ड खेलना कांग्रेस की आदत है। कैलाश सारंग ने यह भी कहा कि नेहरू परिवार ने देशभक्तों और सेना का अपमान किया और देश की एकता अखंडता पे कुठारघात किया। प्रियंका गांधी केवल चुनाव के समय विक्टिम कार्ड खेलती है, जो अब नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेता हर समय महिलाओं का, महिला शक्ति का अपमान करते आए, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, खड़गे जी हो या कांग्रेस के और कोई बड़े नेता हो। उन्होंने हर समय महिलाओं का अपमान किया और केवल महिलाओं का अपमान नहीं किया, महिलाओं पर प्रताड़ना भी की है। चाहे नैना साहनी हत्याकांड हो या फिर सरला मिश्रा हत्याकांड हो, हर समय महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं को प्रताड़ित करना, यह कांग्रेस की संस्कृति है। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही शर्मनाक है। इमरती देवी केवल महिला नहीं, एक दलित महिला है। दलित का इस तरह से अपमान करना निश्चित रूप से ये कानून की परिधि में आता है। एमपी के शिवपुरी जिले के खनिया धाना तहसील के चंद्रशेखर आजाद सभागार में मोटरसाइकिल की विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल की रैली नगर के बस स्टैंड, महाराणा प्रताप चौक, महाराणा खलक सिंह चौराहा, गांधी चौक और टेकरी मंदिर से होते हुए बस स्टैंड पर समाप्त हुए। खनिया धाना तहसीलदार शिवम उपाध्याय ने बताया कि 7 मई को लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य जनता को जागृत करना है, जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे। जैसा कि विदित है, तृतीय चरण में चुनाव हमारे खनिया धाना में 7 मई को होगा। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक मतदान को बढ़ावा देने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है, जिससे लोकतंत्र का जो पावन पर्व में भागीदारी अधिक से अधिक जनता की सुनिश्चित हो सके। ग्राम पंचायत मदनपुर अंतर्गत ग्राम जैतपुर कला में 28 अप्रैल से पंडित प्रभाकर शास्त्री द्वारा और सुदामा महाराज जी द्वारा श्री राम प्रभु का महायज्ञ 108 कुंड का चल रहा है, जिसमें श्रद्धालु द्वारा हवन पूजन किया जा रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु द्वारा परिक्रमा लगाई जा रही है। वहीं इस कुंड में महायज्ञ में आनंद हॉस्पिटल डॉक्टर की टीम द्वारा चिकित्सा की सेवा भी दी जा रही है। साथ ही पुलिस की ओर से महायज्ञ स्थल की निगरानी रखने का काम किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का महायज्ञ में विघ्न उत्पन्न न हो। भाव है, जो विचार है, बहुत ही पवित्र विचार है और यह भाव तभी उत्पन्न होता है जब नारायण की कृपा उस गांव में, उस समाज में, उस परिवार में जब बरसती है, तो उनकी ही प्रेरणा से यज्ञ संभव है। यह कलिकाल में यह संभव नहीं है कि हर मानव यज्ञ कर पाए और यह प्रसन्नता का वर्ष है। इसको हम लोग श्री राम वर्ष के रूप में राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त भारतवर्षीय सनातन धर्मावलंबियों के विचार को श्री राम महायज्ञ का 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ का सिस्टम दिवस है और हमारे परम पूज्य डॉक्टर पंकज शुक्ला जो काशी जी के यज्ञाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनके द्वारा श्री राम महायज्ञ कराया जा रहा है और आज उसका 6वां दिवस है और कल 7वां दिवस में भी जैसे प्रतिदिन होता रहा है।
बहरहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में बस अभी इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।